कॉन्करेंट राइट्स और रीडिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इन्हें लॉकिंग मैकेनिज़म्स का यूज़ करके सॉल्व किया जाता है। कुछ लॉकिंग मैकेनिज़म्स होते हैं जो डेटाबेस खुद ही मेंटेन करता है, मैनेज करता है और अपने मेमोरी में स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल ये टेबल लेवल पे हो सकती है, रॉ लेवल पे हो सकती है और पेज लेवल पे हो सकती है। इन सबको ये डेटाबेस खुद ही कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, राइट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें इन लॉकिंग मैकेनिज़म्स को यूज़ करके सॉल्व नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक डेली रिपोर्ट जनरेट करनी है और अपने क्लाइंट को सेंड करनी है, राइट। तो मेरे पास एप्लीकेशन कोड है जिसमें मैंने एक क्रॉन जॉब लिखा हुआ है और क्रॉन जॉब क्या करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है और क्लाइंट को सेंड करता है। लेट्स से ये सारा कोड मेरा एक सिंगल एप्लीकेशन में है, सिंगल एप्लीकेशन कोड पे रिजाइड करता है, राइट। वैसे हम इसे सेपरेट कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज बना के, बट एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए ये सारा चीज़ एक ही एप्लीकेशन कोड में रख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। लेट्स से ये हमारा एप्लीकेशन कोड है पूरा, राइट। और ये पूरा एप्लीकेशन कोड जो है ना, ये डिफरेंट नोड्स पर डिप्लॉयड है, सेम एप्लीकेशन कोड, राइट। तो क्या होगा कि जब क्रॉन जॉब चलेगा तो सेम रिपोर्ट जनरेट करेगा और क्लाइंट को सेंड करेगा। अब क्योंकि एक मल्टीपल नोड्स पे चल रहा है तो हर एक नोड क्या करेगा, ये क्रॉन जॉब चलाएगा, ये एप्लीकेशन कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो हर एक नोड जो है सेम रिपोर्ट जनरेट करेगा और सेम क्लाइंट को ये सेंड करेगा। तो जो भी क्लाइंट है उसको मल्टीपल सेम रिपोर्ट्स रिसीव होंगी, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है उसको हम इन लॉकिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम एप्लीकेशन लेवल पे लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिनका इंटरफेस जो होता है वो डेटाबेस ही प्रोवाइड कराता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन लेवल पे होता है, उसका एप्लीकेशन ही उसको काइंड ऑफ कंट्रोल करती है। इस तरह के जो लॉक्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एडवाइजरी लॉक्स, राइट। तो ये एडवाइजरी लॉक्स क्या मतलब इस सिचुएशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, क्या होगा कि जैसे ये हमारा नोड है तो ये तीनों नोड जब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा क्रॉन जॉब है या फिर रिपोर्ट जनरेशन सर्विस है, किसी एक पॉइंट पर हम कुछ लॉकिंग मैकेनिज्म लगा सकते हैं, किसी एक पॉइंट पर, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे क्रॉन जॉब है मेरा, तो इसके पास एक लॉक है, ये बाउंड्री लेट से ये एज ए लॉक का वर्क करती है। तो ये तीनों नोड जो होंगे, ये जब रिपोर्ट जनरेशन का टाइम होगा तो ये तीनों नोड इसका लॉक अक्वायर करने का ट्राई करेंगे। लेकिन एडवाइजरी लॉकिंग मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा कि कोई एक नोड ही इसका लॉक अक्वायर कर पाएगा और बाकी के दो जो होंगे ये या तो वेट करेंगे कि लॉक इन्हें मिल जाए, वेट टू अक्वायर लॉक, और they will return immediately, राइट। तो इस तरह से क्या होगा कि कोई एक नोड ही क्रॉन जॉब को है, जो क्रॉन जॉब कह लो या फिर रिपोर्ट जनरेशन सर्विस कह लो, इसको एक्सेस कर पाएगा और इस वजह से ओनली एक रिपोर्ट जाएगी, एक रिपोर्ट जनरेट होगी और एक ही रिपोर्ट सेंड होगी क्लाइंट को। तो इस लॉकिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये सिचुएशन सॉल्व हो जाती है। अब ओके, ये देखते हैं कि ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है ये मतलब किस तरह से काइंड ऑफ वर्क करता है, एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है वो डेटाबेस लेवल पर मेंटेन किया जाता है।
बट ये एप्लीकेशन इसको किस तरह से लगाती है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि यहाँ पर जब जैसे नोड 1 को लॉक मिल गया, राइट, लेट्स से, राइट, तो बाकी के जो N2 और N3 लॉक अक्वायर करना चाहते थे वो या तो वेट करेंगे या इमीडिएटली रिटर्न कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सिचुएशन के लिए बेटर ये है कि ये इमीडिएटली रिटर्न कर जाए। क्यों? हम चाहते हैं कि हमारी एक ही रिपोर्ट जनरेट हो, हम मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट करना चाहते नहीं हैं, राइट। तो अगर ये इमीडिएटली रिटर्न हो जाते हैं तो अच्छा यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसको वेट कराते कि ये रिपोर्ट जो ये लॉक जो है वो रिलीज़ हो और उसके बाद N2 या N3 को मिले वो लॉक, राइट। तो लेट्स से N1 के बाद N1 ने लॉक रिलीज किया, फिर N2 को लॉक मिला, उसने अगेन अक्वायर किया ये लॉक, उसने वो क्या करेगा, फिर एक और रिपोर्ट जनरेट कर देगा, राइट। तो ये सिचुएशन जो है, मतलब ये एक अनवांटेड सिचुएशन है, इसीलिए हम ये वाला जो है वेट नहीं कराते। जो वेट करने वाला मैकेनिज्म है हम वो नहीं रखते, हम कुछ ऐसा फंक्शन लगाते हैं लॉकिंग मैकेनिज्म में जो वेटिंग थ्रेड को इमीडिएटली या तो फेल करा दे समहाउ या रिटर्न करा दे। पर्पस ये है कि ये इमीडिएटली जो है जहाँ से जनरेट हुआ था ये वापस वहाँ चला जाए, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक को हम बोलते हैं ब्लॉकिंग फंक्शन और एक को हम बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन। राइट, तो ब्लॉकिंग फंक्शन में क्या होता है ना कि ये वेट करता है, मतलब कोई भी थ्रेड जैसे N2 N3 है वो इसका लॉक अक्वायर करना चाहते हैं तो दे विल वेट टू अक्वायर द लॉक, राइट। लेकिन जो नॉन ब्लॉकिंग फंक्शंस होते हैं ना ये दे रिटर्न इमीडिएटली, राइट। और इसमें एक और पॉइंट है, और ये जो लॉक होते हैं इसको हम सेशन और ट्रांजैक्शन लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेशन लेवल पे क्या होता है कि व्हेन एक पर्टिकुलर सेशन में ये लॉक अक्वायर किया गया तो जब सेशन एंड होगा तब ये लॉक रिलीज हो जाएगा, आई मीन द लॉक इज रिलीज्ड when the session ends or the server ends it, राइट। एंड इसमें एक और पॉइंट आता है कि जैसे सेशन 1 है और सेशन 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन। अगर एक सेशन ने लॉक अक्वायर कर लिया है तो फिर 2, 3, 4 जितने भी सेशन आएंगे ये लॉक अक्वायर करना चाहेंगे तो इनको लॉक अक्वायर नहीं करने दिया जाता, ये या तो वेट करेंगे लाइक ब्लॉकिंग केस में या रिटर्न कर जाएंगे लाइक नॉन ब्लॉकिंग केस में, राइट। और जो ट्रांजैक्शन लेवल का होता है इसमें भी ऐसे ही होता है कि द लॉक इज रिलीज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन commits or it is rolled back। और इसमें भी होता है कि एक ट्रांजैक्शन अगर लॉक अक्वायर किए हुए है तो दूसरा अक्वायर नहीं कर सकता, इसमें ये एक पॉइंट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि एक और पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर लॉक रिलीज़ ना किया जाए तो क्या होगा। तो बेसिकली ये जो लॉक्स होते हैं एडवाइजरी लॉक्स, इनको ये डेटाबेस अपने एंड पर ही स्टोर करता है, दे आर स्टोर्ड इन दी डेटाबेस मेमोरी। राइट, और इसके लिए भी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मुझे कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है, वो इंटरनेट पे मिल जाएगी कि इसकी मेमोरी को किस तरह से सेट किया जाए डेटाबेस में। राइट, तो अगर ये लॉग्स रिलीज़ ना हो
तो क्या होगा कि ये मेमोरी जो है वो एग्जॉस्ट कर जाएगी, एग्जॉस्ट कर जाएगी, तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स होंगी, फर्दर लॉक एक्वायर नहीं किए जाएंगे, इश्यूज इन लॉक एक्विजिशन, राइट। और इसकी वजह से क्या होगा, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स होंगे और बिजनेस लॉस होगा, राइट। तो एक ये पॉइंट बन जाता है कि डेटाबेस जो है अपनी मेमोरी में इन लॉग्स को स्टोर करता है। अब छोटी मोटी कमांड्स देखते हैं इसकी कि लगाते कैसे। जैसे पोस्टग्रेस है, मुझे ज़्यादातर पोस्टग्रेस का ही मिला है इंटरनेट पे, इसलिए मैं इसी का लिख रहा हूँ। पोस्टग्रेस डेटाबेस जो है, पोस्टग्रेस MySQL है बेसिकली, MySQL DB, MySQL डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लेट्स से सेशन बेस्ड, अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, ये किस तरह से क्वेरीज प्रोवाइड कराता है सेशन बेस्ड के लिए और एक्सक्लूसिव लॉग के लिए। दो तरह के लॉग्स होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है शेयर्ड। शेयर्ड वाले में क्या होता है कि मोस्टली ये रीडिंग टाइप के ऑपरेशन पे लगाए जाते हैं, रीडिंग ऑपरेशंस पे, क्योंकि मान लो कोई कंटेंट है मेरे पास, इसको रीड करना है, तो कोई रीड रिक्वेस्ट आई है, रीड रिक्वेस्ट 1 2 3 कितनी भी आए, ये रीड कर सकते हैं कंटेंट को। इसमें रीड लॉग क्यों लगाया जाता है, क्यों, ताकि मैं कंटेंट रीड कर रहा हूँ तो कोई राइट ऑपरेशन इसको अपडेट ना कर दे, इन दैट केस ये इनकंसिस्टेंट डेटा देगा, इंटरमीडिएरी रिजल्ट्स आएंगे मेरे पास जो इनकंसिस्टेंट होंगे। लेट्स से राइट ऑपरेशन प्रोग्रेस में थी, इसने कुछ डेटा राइट किया, मीनवाइल मैंने उस डेटा को रीड कर लिया, बट लेटर राइट ऑपरेशन जो थी वो फेल कर गई, तो ये क्या होगा, ये रोल बैक करेगा और वो डेटा फिर रिमूव हो जाएगा। लेकिन कोई दूसरी रीड ट्रांजैक्शन चल रही थी, वो तो अनकमिटेड रिजल्ट को या इंटरमीडिएट रिजल्ट कह सकते हैं, वो उसको रीड कर चुकी होगी, तो ये क्या करेगा, ये इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स देगा। राइट, इसीलिए शेयर्ड लॉकिंग लगाई जाती है। एक केस ये बनता है। एक्सक्लूसिव लॉकिंग में क्या होता है कि ये मोस्टली जो है वो राइट ऑपरेशंस के लिए लगाए जाते हैं। कोई कंटेंट है, इसके कंटेंट के बीच में जाकर के, फाइल के बीच में जाकर के मुझे कुछ लिखना है या फाइल में कुछ अपेंड करना है, तो एट एनी टाइम सिर्फ एक सिंगल राइट ट्रांजैक्शन ही अलाउड होनी चाहिए, बाकी अलाउड नहीं होने चाहिए। तो ये होता है एक्सक्लूसिव लॉक, मतलब एट अ टाइम ओनली वन ट्रांजैक्शन कैन एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स। और शेयर्ड लॉकिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि एट अ टाइम मल्टीपल थ्रेड्स कैन एक्सेस द शेयर्ड कंटेंट, राइट। तो ये होता है। अभी जो है एग्जांपल है वो मैं शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक का ले रहा हूँ। तो इसमें कैसे लिखते हैं हम इसकी क्वेरीज को, जैसे एक क्वेरी है सिलेक्ट PG ट्राई एडवाइजरी अंडरस्कोर लॉक। इसमें लेट्स से ये मैंने एक ऑब्जेक्ट आईडी पास कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट आईडी है, इसके ऊपर लॉक एक्वायर किया जाएगा। राइट, तो ये चीज़ है। अब क्या है, ये सेशन बेस्ड है। एक सेशन ओपन किया मैंने, डेटाबेस से कनेक्ट किया और ये क्वेरी चलाई। बेसिकली इस पर ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है, इस पर मैं लॉक एक्वायर करना चाहता हूँ। ये ऑब्जेक्ट आईडी इज बेसिकली मेंटेन इन द एप्लीकेशन कोड में होगा ये, राइट। तो ये इस पर अप्लाई किया मैंने। ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है इसका मतलब ये है
ट्राई जो है ना, ये नॉन ब्लॉकिंग है ये यहाँ पे, मतलब इस ऑब्जेक्ट के लॉक पर, इस ऑब्जेक्ट के लॉक को एक्वायर करने का ट्राई करेगा। अगर लॉक मिल गया, दिस फंक्शन विल रिटर्न ट्रू, रिटर्न्स ट्रू इफ लॉक इज एक्वायर्ड सक्सेसफुली। राइट, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। तो ये चीज़ है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। एक सेशन में ये हो गया, लेट्स से ये प्रोग्रेस में था, व्हाइल दिस लॉक वाज इन प्रोग्रेस। एक दूसरा सेशन आया, दूसरा सेशन आया, इसने भी सेम क्वेरी फायर करी। सेम ऑब्जेक्ट की पे, राइट। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोग्रेस में था। तो क्या इससे पता चलता है कि जो दो सेशंस होते हैं साइमल्टेनियसली एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लॉक नहीं कर सकते। एक ये हो जाता है। फिर एक केस आता है, ये तो नॉन ब्लॉकिंग का केस हो गया, नॉन ब्लॉकिंग का केस हो गया। एक ब्लॉकिंग का केस देखते हैं। सेशन 1 पे जो लॉक है, ये प्रोग्रेस में है अभी, और एक नया सेशन आता है, या फिर इसी सेशन में ले लो, सेशन 2 में। और तो एक ये क्वेरी इस तरह से फायर करता है, सिलेक्ट पीजी एडवाइजरी लॉक 23। लाइक ये नॉन, क्योंकि ये ब्लॉकिंग है, तो ये क्या करेगा, ये इसका अगर मतलब क्वेरी फायर करने के बाद हम देखेंगे ना, तो इसका कोई आउटपुट नहीं आता, एकदम से कोई आउटपुट नहीं आता। क्यों? क्योंकि ना ये वेट कर रहा होता है। तो ये चीज़ हो जाती है डेटाबेस में। इसको हम जावा कोड में कैसे लिखते हैं, हो गया। इसको हम जावा कोड में कैसे लिखते हैं, क्या हो गया हमें, एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक मेथड लिखा एक्वायर लॉक। मतलब जैसे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना, ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहा है, यहाँ ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ये मेथड ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके लिए लगा दिया एक बूलियन एक्वायर लॉक। यहाँ पे ये इंट ऑब्जेक्ट ही लेता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर लॉक एक्वायर करना है, तो उसके लिए मुझे उसको कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे उस स्ट्रिंग को मैं किसी इंटीजर में मैप कर सकूं और फिर वो इंटीजर आईडी यहाँ पास कर सकूं। तो यहाँ पे ले देते हैं ऑब्जेक्ट टू बी लॉक्ड। एक लॉक क्वेरी बनाई,
इसे मैं ट्रांजैक्शन लेवल पे ये सिंबल जो है ये इंडिकेट करता है कि ये जो मेथड है पूरा ये ट्रांजैक्शन लेवल पे लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग लॉक लगाएगा। नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन है बेसिकली ट्रांजैक्शन लेवल पे। फिर इसके अंदर पास कर दिया ये ऑब्जेक्ट आईडी। राइट, फिर ये तो मेरी क्वेरी बन गई यहाँ। जहाँ ये मेरी क्वेरी बन गई इतने में, उसके बाद एक क्वेरी ऑब्जेक्ट बनाया। pg लॉक रिजल्ट एंटिटी मैनेजर डॉट, उसका एक मेथड होता है क्रिएट नेटिव क्वेरी। ये वाला ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ बनाया था वही यहाँ पास किया है और फिर रिटर्न कर दिया एक बूलियन रिजल्ट। तो ये है